हो गया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम स्टार्ट किया है बच्चों, हमने चैप्टर फर्स्ट है, ये हमारा चैप्टर था फर्स्ट, ये जो हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने अब तक डिस्कस कर लिया था कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैंने डिस्कस किया लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन के फेसेस कौन से, हमने जुवेनाइल फेज पढ़ा, मैच्योर फेज पढ़ा, इसके बाद एजिंग, सेनिसेंस और फिर डेथ को पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि हर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है, वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद मैंने देखा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे मैं गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको बच्चों पढ़ना है कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आज हम चलेंगे। अगर हम टाइप्स को पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो कौन कौन से टाइप्स हैं हमने आज डिस्कस करने हैं आपके साथ। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो हम एक टेबल के जरिए, एक फ्लो चार्ट के जरिए हम इसको समझेंगे। सबसे पहले जो टाइप आता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को हम डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ आज। बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन के बाद बच्चों आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन आता है, मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन के बाद बच्चों आता है आपका बडिंग। बडिंग को हम डिस्कस करेंगे, बडिंग है, बडिंग को हम डिस्कस करेंगे। बडिंग के बाद क्या है, बडिंग के बाद आता है हमारा, क्या आता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे, फ्रेगमेंटेशन को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही हम ले लेते हैं रीजनरेशन को, रीजनरेशन को भी हम ले लेते हैं, रीजनरेशन को भी हम साथ ले लेते हैं, रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन को भी हम साथ ले लेते हैं आज हम। इसके बाद हम लेते हैं, हमारा हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बाद हमारा क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को भी ले लेते हैं हम, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, प्रोपागेशन गेशन। इससे पहले बच्चों एक और रह गया, मल्टीपल फिजन के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक हमारा और रह गया था यहाँ पर, वो हमने छोड़ दिया था, स्पोर फॉर्मेशन और था। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसको, स्पोर फॉर्मेशन और था हमारा, तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन भी रह गया था जो, ठीक है। और इसके बाद क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और लास्ट में जो आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद जो लास्ट में आएगा वो आपका क्या है, टिश्यू कल्चर, जिसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। टिश्यू कल्चर हम ले सकते हैं, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, जिसका बेटे दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोपागेशन भी हम इसको कह देते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन, प्रोपागेशन भी हम इसको कह देते हैं। तो ये हमारे क्या है, टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो बेटा देखिए, पहले क्या है, बाइनरी फिजन। हमको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी फिजन किन एनिमल्स, पहले मैं एग्जाम्पल आपको लिखूंगा यहाँ पर, एग्जाम्पल के बाद हम फिर 1 बाय 1 इसको लेंगे। तो सबसे पहले बेटा बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा के अंदर होता है। अमीबा इसका एग्जाम्पल बेटा, अमीबा है। अमीबा के बाद बेटा इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम है बेटा, पैरामीशियम के अंदर हमको बाइनरी फिजन दिखाई देता है। यूग्लिना के अंदर बेटा, यूग्लिना के अंदर आपको बाइनरी फिजन दिखाई देगा बेटा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन के। इसके बाद बेटा हमारा जो बाइनरी फिजन कौन करता है, बाइनरी फिजन बेटा हमको, ठीक है, इसके अंदर दिखाई देगा। इसके बाद मल्टीपल फिजन बेटा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर दिखाई देता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है बेटा, पैरासाइट होता है, ठीक है, जो मलेरिया प्रोड्यूस करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर हमको क्या दिखाई देता है बेटे, हमको दिखाई देगा मल्टीपल फिजन शो करता है वो, क्लियर है, हमारी बॉडी में जाकर वो मल्टीपल फिजन शो करेगा। इसके बाद बेटा मैं बात करूँ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जितने भी फंगस हैं, जो हमारी फंगी हैं, वो उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है।
फंगी के अंदर, एल्गा के अंदर, इसके अंदर हम फंगी लेंगे बेटा। फंगी जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ राइजोपस कह सकते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं बेटा, राइजोपस भी हो सकता है, इसके अंदर होता है। और हमारा पेनिसिलिन है, जैसे पेनिसिलिन को हम ले सकते हैं, पेनिसिलिन के अंदर आपको दिखाई देगा बेटा। और इसके बाद और ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलिन हो गया। और एल्गा के अंदर, एल्गा के अंदर भी हमको फंगी एंड एल्गा के अंदर हमको क्या दिखाई देगा बेटा, ठीक है, हमको स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देता है। इसके बाद क्या है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है बेटा, और रीजनरेशन जो होता है वो एनिमल्स के अंदर होता है। जैसे प्लेनेरिया है बेटा, प्लेनेरिया क्या होता है, फ्लैट वोम है हमारा, हम जानते हैं प्लेनेरिया, प्लेनेरिया आपने पढ़ा है। प्लेनेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट वोम, बहुत सारे रीजनरेशन की पावर को शो करता है। फ्रेगमेंटेशन में आप प्लांट्स में बात करें तो एल्गल प्लांट स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा के अंदर आपको, स्पाइरोगायरा के अंदर आपको क्या दिखाई देता है बेटा, स्पाइरोगायरा के अंदर आपको दिखाई देता है फ्रेगमेंटेशन। और इसके बाद बेटा हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखने को मिला है। प्लांट्स के केस में हमको क्या देखने को मिला है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और एसेक्सुअल भी, तो प्लांट्स का एग्जांपल है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। और टिश्यू कल्चर क्या है, एक टेक्निक है कि किसी भी टिश्यू को लेकर, किसी भी हम टिश्यू को लेकर जब हम उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराते हैं बेटा, ऑक्सीन और गिबरेलिन हार्मोन की मदद से हम क्या करते हैं, पूरा प्लांट तैयार कर लेते हैं एक टिश्यू की मदद से, एक सेल की मदद से। और सेल और टिश्यू को हम एक्सप्लांट बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, और उसका दूसरा नाम है माइक्रो प्रोपगेशन। और इसके बाद बेटा बडिंग रह गया। बडिंग क्या होता है, बडिंग हमको दिखाई देगा बेटा, बडिंग को हम दिखा सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर हमको बडिंग दिखाई देता है, हाइड्रा के अंदर हमको बडिंग देखने को मिलता है। और बेस्ट एग्जाम्पल यीस्ट, यीस्ट हम पढ़ चुके हैं, यीस्ट के अंदर भी हमको क्या दिखाई देगा, बडिंग दिखाई देगा। तो ये सारे क्या है बेटा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर। तो हमको ये पढ़ना है बेटे, वन बाय वन हम इसको अब लेते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ वो बाइनरी फिजन क्या है, व्हाट इज बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन को हम लेंगे पहले, क्या है बाइनरी फिजन आपका, इसको देखते हैं। तो बाइनरी फिजन में क्या आता है बेटे, सबसे पहले बाइनरी फिजन में हम कह सकते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है, व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन सबसे पहले यही आ रहा है बेटा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है एक पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म का डिवाइड हो जाना टू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गया और उससे दो ऑर्गेनिज्म बने, और उन ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या बोल दिया, डॉटर ऑर्गेनिजम्स बोल दिया। इट मीन्स कि स्प्लिटिंग हो जाना, स्प्लिटिंग ऑफ द सिंगल सेल, स्प्लिटिंग ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, स्प्लिटिंग हो जाना, स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, किसी भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाना बेटे, स्प्लिटिंग हो जाना। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म का स्प्लिट हो जाना इनटू, किसमें, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स में, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यहाँ पर स्प्लिट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं बेटा। अब बाइनरी फिजन क्या है कि ये बाइनरी फिजन क्या होता है, पेरेंट बॉडी टू इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगी, टू इक्वल डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो रही है। स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल डॉटर ऑर्गेनिज्म, इनटू टू इक्वल डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन हमको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन कब होता है, जब बाइनरी फिजन होता है आपका, कब होगा बाइनरी फिजन, फेवरेबल कंडीशन में होता है बेटा। फेवरेबल कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशन होंगी तो ऑर्गेनिज्म क्या शो करेगा, बाइनरी फिजन। सबसे बेस्ट एग्जांपल बेटा बाइनरी फिजन का हम क्या कह सकते हैं, अमीबा है। अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर हमको बेटा देखने को मिला है बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन होता है, इरेगुलर टाइप का है वो और सिंपल है। अमीबा में क्या होता है, सबसे पहले केरोकाइनेसिस होता है, केरोकाइनेसिस होगा बेटा, केरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, केरोकाइनेसिस फॉलोड बाय
साइटोकाइनेसिस। हम कह सकते हैं कि फेरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले केरोकाइनेसिस होगा, इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा बेटा। अब सबसे पहले आता है कि व्हाट इज केरोकाइनेसिस। केरोकाइनेसिस क्या होगा बेटा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन हम क्या कह सकते हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा केरोकाइनेसिस। इसके बाद बेटा साइटोकाइनेसिस क्या है, इसके बाद केरोकाइनेसिस के जस्ट बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना क्या कहलाता है बेटा, साइटोकाइनेसिस। तो अमीबा क्या है, ये माइटोसिस में होता है, आपको पढ़ा है कि माइटोसिस में ऐसा ही होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो अमीबा के अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस के द्वारा ही वो डिवाइड करता है, तो इसलिए वहाँ पर केरोकाइनेसिस होगा और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर डायग्राम को देखें, यहाँ पर हमको क्या होगा, जैसे कि ये डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर बेटे, एनसीईआरटी का आपका डायग्राम देखिए। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में देखिए न्यूक्लियस दिखाया हुआ है यहाँ पर आपको। न्यूक्लियस में क्या हो गया, फिर एनसीईआरटी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अभी हम एनसीईआरटी को ही लेके चलेंगे, क्योंकि पहले हमारा पर्पज़ क्या है कि हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से करें। एनसीईआरटी में से मोस्टली आपके निट के क्वेश्चंस निकलेंगे और आपका सिलेबस सीबीएसई का जो सिलेबस है वो कवर होगा। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखिए यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस क्या है, अमीबा सिंगल सेल है, न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में, पहले से न्यूक्लियस का इलोंगेशन हुआ, केरोकाइनेसिस हो गया यहाँ पर। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन भी डेवलप होने लग रही है धीरे धीरे। यहाँ पर केरोकाइनेसिस के बाद फिर साइटोकाइनेसिस हो गया बेटे। साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म जो था वो भी हाफ डिवाइड हो गया। इसके बाद पेरेंटल अमीबा जो किस में डिवाइड हो गया, डॉटर अमीबा में चेंज हो गया, 2 डॉटर अमीबा हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो ये क्या है आपका, एक तरह से क्या है, ये केरोकाइनेसिस है, ये केरोकाइनेसिस हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका, केरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और ये आपका है बाइनरी फिजन। अब इसके बाद बेटा आता है कि अमीबा में जो साइटोकाइनेसिस का प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस है वो क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, वो प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसलिए जो अमीबा के अंदर हमको बाइनरी फिजन देखने को मिला वो इरेगुलर देखने को मिला, इरेगुलर बाइनरी फिजन है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ यहाँ पर, एक एग्जाम्पल और लूँ, जैसे अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पर सेकंड। अब इसके बाद पैरामीशियम की बात करूँगा, पैरामीशियम की मैं बात करूँ बेटा, पैरामीशियम की मैं बात करूँ या यूग्लिना की बात करूँ, यूग्लिना की बात करूँ आपके साथ। पैरामीशियम और यूग्लिना की बेटा मैं बात करता हूँ, तो पैरामीशियम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, पैरामीशियम के अंदर आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है पैरामीशियम के अंदर, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलता है पैरामीशियम के अंदर, आपको दिखाई देगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यूग्लिना के अंदर बेटा आपको दिखाई देता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन दिखाई देगा। तो प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस के ऊपर बेसिस के और हम देते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडिनल है या क्या है, ये ट्रांसवर्स है। ये एग्जांपल है बेटा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन केस ऑफ पैरामीशियम एंड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन केस ऑफ क्या है, इन केस ऑफ यूग्लिना। अब इसके बाद जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं, एग्जाम्पल को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है, ये देखिए ट्रांसवर्स के अंदर देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर देखो आपको लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये है आपका बाइनरी फिजन यूग्लिना है। यूग्लिना के अंदर देखो ये देखो स्प्लिट हो गया यूग्लिना ऐसे, ठीक है, लेंथ वाइज हो रहा है। इसके बाद दो यहाँ पर दो यूग्लिना हमको प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक यूग्लिना से हमको 2 यूग्लिना। इसी तरह पैरामीशियम के अंदर देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स हो रहा है, इस तरह से हो रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है। इस तरह से एक पैरामीशियम से हमको क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहे हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स को हम, आपको पता ही है कैसे होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स को क्लियर है। तो ट्रांसवर्स के केस में हम ऐसे ले लेते हैं, ट्रांसवर्स का मतलब यही होता है ना आपका, ऐसे हो जाएगा उसको, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल हो गया और वो क्या होगा, ट्रांसवर्स हो गया। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या हो गया, अभी नेक्स्ट इसमें आता है बडिंग। अब सेकंड देखते हैं बडिंग क्या है, व्हाट इज बडिंग।
बडिंग से पहले बडिंग से पहले हम लेते हैं, चलिए पहले बडिंग को ही लेते हैं, फिर इसके बाद मल्टीपल फिजन पे आते हैं। सबसे पहले सेकंड आता है आपका बडिंग। बडिंग क्या है, बडिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, जैसे ईस्ट के अंदर हमको दिखाई देगा, हम के अंदर हाइड्रा के अंदर दिखाई देगा। तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है, उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसी में से एक उभार सा निकल आता है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोट्यूबेंस निकल आता है एक, ठीक है। उस एक्सटर्नल उभार से, वही उभार से जो बाहर की तरफ निकलता है, उसी उभार से फिर वो उस बॉडी से उसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से, और वो जर्मिनेट होकर क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। तो वो बड है। तो बड को कैसे डिफाइन करेंगे? बडिंग है तो बड से, एक बड से हम क्या करा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब बड क्या है? तो बडिंग क्या होता है? इट इज द आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, इट इज द आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, इट इज द आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी। ये क्या है? आउटग्रोथ है किसकी? पेरेंट बॉडी की। इट इज द आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट की बॉडी की क्या होती है? आउटग्रोथ होती है। क्लियर है? किसी भी पेरेंट बॉडी की जो आउटग्रोथ होगी वो क्या कराएगी, ठीक है, द बड ग्रोज, उसको हम बड बोलते हैं। और उस आउटग्रोथ को दिस इज कॉल्ड एज बड, तो उसको मैं बड कह सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज बड, तो मैं उसको बड कह दूंगा। आउटग्रोथ है जो पेरेंट बॉडी की। एंड दिस बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड दिस बड मैच्योर, and this bud mature and detach from the parent body, and detach from parent body and grow into new organism, and grow into new ऑर्गेनिज्म। और न्यू ऑर्गेनिजम्स में क्या हो जाएगी? वो ग्रो हो जाएगी बेटा। न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो क्या हो जाएगी? ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं बडिंग। अब बडिंग हमको कहाँ देखने को मिली है? इसका एग्जांपल है बडिंग हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर। अब बडिंग दो तरह की, बडिंग को अगर मैं देखूं दो तरह की है। एक है बेटा एक्सटर्नल, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। जो आपकी एक्सटर्नल बडिंग है वो दिखाई देती है आपको हाइड्रा के अंदर और ईस्ट के अंदर एक्सटर्नल बडिंग होती है। और इंटरनल बडिंग आपको दिखाई देगी फ्रेश वाटर स्पंज में, उसको बोलते हैं स्पॉन्जिला में। स्पॉन्जिला के अंदर आपको इंटरनल बडिंग दिखाई देती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिला इसका एग्जांपल है। इंटरनल जो बर्ड्स हैं, इंटरनल जो बडिंग दिखाई दे रही है, इंटरनल बडिंग जो आपको दिखाई दे रही है, उसको मैं क्या कह सकता हूँ? उनको वहाँ पर गैम्यूल्स बोलते हैं। गैम्यूल्स कहा जाता है। क्लियर है? तो इंटरनल बड प्रोड्यूस करता है स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज है, और उसके अंदर क्या होता है? गैम्यूल का फॉर्मेशन होता है, गैम्यूल्स बनते हैं। क्लियर है? कैसे होता है अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं दिखाई दूँ देगा, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पेरेंट सेल है ईस्ट के अंदर। ईस्ट में फिर ये बड ग्रो हो रही है, ये बड धीरे धीरे क्या हो रही है, फिर यहाँ से डिटैच हो जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रही है। हाइड्रा है ये, हाइड्रा के ये टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रा की ये क्या है? बड है। ये बड क्या होगी? यहाँ पर मैच्योर होगी, मैच्योर हो फुली फॉर्म्ड बड बन गई। मैच्योर होने के बाद ये क्या हो जाएगी? यहाँ से डिटैच हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, और नया क्या बन जाएगा? हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। अब गैम्यूल्स ऐसे बनते हैं, इनको स्पंजीज के अंदर क्या होता है? गैम्यूल फॉर्मेशन होता है। इंटरनल बर्ड्स बनते हैं, इंटरनल बर्ड्स को क्या बोलते हैं? गैम्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि बडिंग होती है किसके अंदर? आपको दिखाई देती है कि क्लियर है? हाइड्रा के अंदर, ईस्ट के अंदर एक्सटर्नल बडिंग है, और इंटरनल बडिंग किसके अंदर है? स्पॉन्जिला के अंदर है। आपने इतना ही याद करना है। बडिंग क्या है? आउटग्रोथ है पेरेंट बॉडी की, इसको बड बोलते हैं। वो बड मैच्योर हो जाएगी और डिटैच हो जाएगी पेरेंट बॉडी से। थर्ड आता है अब आपका, थर्ड हम डिस्कस करेंगे अब। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका आता है
क्या, मल्टीपल फिजन। अब हम मल्टीपल फिजन पे जाते हैं बेटा। थर्ड है हमारा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन को। अब मल्टीपल फिजन क्या है भाई, मल्टीपल फिजन बेटा क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, तो व्हाट इज मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल नाम से ही है, यहीं से आपको पता लग रहा होगा। अब इसकी डेफिनेशन इसी में छिपी है। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है कि पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ daughter organism, the parent body divides into number of daughter organism. Parent body divides into number of daughter organism. Parent body divides into number of daughter organism. एक पेरेंट बॉडी बार बार डिवाइड कर रही है और बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रही है, वो प्रोड्यूस कर रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केरोकाइनेसिस हो रहा है, केरोकाइनेसिस हो रहा है, बार बार केरोकाइनेसिस होता जा रहा है। काइनेसिस टेक्स प्लेस रैपिडली, ऐसा कह सकते हैं कि रैपिडली, बहुत रैपिडली क्या हो रहा है, केरोकाइनेसिस हो रहा है, बहुत रैपिडली। इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, केरोकाइनेसिस हो जाएगा रैपिडली, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हम मल्टीपल फिजन किस में दिखाई देगा, मल्टीपल फिजन आपको दिखाई देगा कहाँ पर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर दिखाई देगा आपको। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, एक पैरासाइट होता है बेटा, और जो मलेरिया प्रोड्यूस करता है। आप सभी जानते हो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया प्रोड्यूस करने वाला जो पैरासाइट है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। क्लियर है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब बाइट करती है तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसके स्लाइवा के अंदर होता है, और वो क्या कर देती है, उसमें ह्यूमन बीइंग में इसको क्या कर देती है, इंजेक्ट कर देती है, और वो वहाँ पर भी जाकर मल्टीप्लिकेशन करता है, साइकिल होती है इसकी, और इसके बाद फिर वो सिम्टम शो करता है किसके, मलेरिया के। इसके बाद अमीबा, एक अमीबा भी इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अमीबा के अंदर अगर फेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा बाइनरी फिजन शो करेगा बेटे, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या करेगा, उस केस में फिर वो मल्टीपल फिजन शो करेगा। अमीबा अपने चारों तरफ अमीबा सिस्ट बना लेता है, उस सिस्ट के अंदर वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव वॉल बनाता है अपने चारों तरफ, अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए, और फिर वहाँ पर वो शो करता है मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर मल्टीपल फिजन क्या है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म, केरोकाइनेसिस टेक्स प्लेस रैपिडली, केरोकाइनेसिस हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनके चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पूरा डॉटर ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अगर हम इसको देखें, यहाँ पर अगर हमको देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये अमीबा का एग्जाम्पल मैंने दिखाया है। अमीबा में मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये देखो न्यूक्लियस है इसका, ये इसका साइटोप्लाज्म में सेल है, ये इसके चारों तरफ 3 लेयर सिस्ट वॉल बन रही हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, केरोकाइनेसिस हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो गए, न्यूक्लियाई बन रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। इसके बाद बिट ऑफ साइटोप्लाज्म इसके चारों तरफ गैदर्ड हो गया। इसके बाद ये क्या बन गए, स्पोर बन गए, इसको क्या बोलते हैं, सीडोस्पोर बन गए, इसको सीडोस्पोर्स बोलते हैं। जो अमीबा के स्पोर्स हैं उनको हम सूडोस्पोर्स बोलते हैं, सूडोस्पोर्स है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो सिस्ट क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी फेवरेबल कंडीशन में, रैप्चर होने के बाद ये क्या होंगे, स्पोर जर्मिनेट हो जाएंगे और नए अमीबा को क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, सीडोपोडियोस्पोर्स हम कह सकते हैं, सीडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमको देखने को मिला है कि कैसे मल्टीपल फिजन अमीबा के अंदर और प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। प्लाज्मोडियम में भी यही होता है कि मल्टीपल फिजन करेगा, ये लीवर के अंदर जाकर, आरबीसी के अंदर जाकर ये वहाँ पर मल्टीपल फिजन करता है और बहुत सारे पैरासाइट को बनाता है। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, नेक्स्ट हम लेंगे व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन हम लेंगे, स्पोर फॉर्मेशन को हम लेंगे। स्पोर फॉर्मेशन से पहले हम
ठीक है, सबसे पहले अब हम स्पोर फॉर्मेशन को आज हम और डिस्कस करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? थर्ड जो है स्पोर फॉर्मेशन है। थर्ड जो हम लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या है बेटा? स्पोर क्या होते हैं? एक तरह के सीड्स होते हैं बेटा। जैसे हम सीड को ग्रो कराते हैं सोइल में और वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद वो क्या करते हैं कि नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, नए प्लांट्स को वो के बना देते हैं। इसी प्रकार से क्या है, स्पोर भी एक तरह के प्रोपाग्यूल्स होते हैं। दे एक्ट एज ए प्रोपाग्यूल्स। तो दे स्पोर्स क्या है? दे एक्ट एज प्रोपाग्यूल्स। दे एक्ट एज प्रोपाग्यूल्स, एक तरह के प्रोपाग्यूल्स होते हैं। ठीक है जी, एक तरह के प्रोपाग्यूल्स हैं। ठीक है, और स्पीड हम अगर स्पोर को डिफाइन करें तो स्पोर क्या होते हैं? ये स्मॉल स्मॉल हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हम कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉल हैं बिल्कुल, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर है। हम क्या कह सकते हैं उसको? यूनिसेलुलर है। और क्या होते हैं इसके अंदर? क्या होते हैं? न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, विच कंटेन न्यूक्लियस एंड सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, विच कंटेन न्यूक्लियस है एंड सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के द्वारा क्या होते हैं? ये सराउंडेड होते हैं एंड सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के द्वारा ये क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं। क्लियर है? एक तरह के प्रोपाग्यूल्स हैं, स्मॉल है, यूनिसेलुलर हैं। और हम कह सकते हैं कि विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल और न्यू इंडिविजुअल बनाने की इनके अंदर कैपेबिलिटी है इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये क्या कर देंगे? आपके नए इंडिविजुअल को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है ये स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके बाद ये आता है कि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो किन किन में होता है, कहाँ कहाँ होता है, किस किस में देखने को मिला है। स्पोर्स क्या होते हैं? ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन हमको या तो फंगस के अंदर दिखाई देगा या पर हमको एल्गल प्लांट्स के अंदर दिखाई देगा। एल्गल प्लांट्स के अंदर भी हमको स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देता है, या तो फंगस के अंदर दिखाई देगा और एल्गल प्लांट के अंदर दिखाई देगा। अब टाइप्स कौन कौन से हैं स्पोर्स को अगर हम देखें तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पोर्स? अगर मैं स्पोर्स को देखूं, अब थोड़ा सा डिस्कस करूं कौन कौन से टाइप्स हैं स्पोर के। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पोर्स? अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग स्पोर्स बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पोर्स देखें, अगर मैं टाइप्स ऑफ स्पोर को देखता हूँ, टाइप्स ऑफ स्पोर्स यहाँ देखता हूँ, टाइप्स ऑफ स्पोर में जब से पहले मैं बात करूँगा जू स्पोर्स की। जू स्पोर्स की बात करूँगा। जू स्पोर्स के बाद कौन सा है? जू स्पोर्स के बाद आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करेंगे हम, स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करेंगे। इसके बाद कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया भी बनते हैं, कोनिडिया की बात करेंगे। जू स्पोर्स हैं, कोनिडिया है, हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। ये हमारे क्या हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? ये कहाँ कहाँ होता है? जू स्पोर्स किस में बनते हैं? कैलीमाइडोमोनास के अंदर। एल्गल प्लांट है कैलीमाइडोमोनास। एग्जाम्पल अगर मैं देखें, कैलीमाइडोमोनास के अंदर यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? डोमनास के अंदर आपको जू स्पोर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। इसी प्रकार से क्या होता है? स्पोरेंजियोस्पोर्स आपको म्यूकर और राइजोपस के अंदर दिखाई देंगे। ये आपको दिखाई देंगे म्यूकर के अंदर और राइजोपस के अंदर। म्यूकर और राइजोपस के अंदर आपको फंगस है ये, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कैलीमाइडो। कोनिडिया पेनिसिलिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। पेनिसिलिन के अंदर हमको कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, दिखाई देगा। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है? यहाँ से बहुत सारे एंटीबायोटिक का भी प्रोडक्शन करते हैं, फंगी है।
बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के काम आते हैं। तो पेनिसिलिन से भी एक एंटीबायोटिक हम ठीक है निकालते हैं। तो ये सारे क्या है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले आता है जूस्पोर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ जूस्पोर की, यहाँ पर मैं बात करूँ जूस्पोर। जूस्पोर क्या होते हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड स्पोर। ये मोटाइल हैं एंड फ्लैजेलेटेड है। मोटाइल है, फ्लैजला इसलिए फ्लैजेलेटेड है, ये फ्लैजेलेटेड है। क्लियर है, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड है ये जूस्पोर। ये कब बनाते हैं ये जूस्पोर, ये जूस्पोरेंजियम के अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। ये बनते हैं आपके जूस्पोरेंजियम के अंदर, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है कैलिमेडोमोनास के अंदर, उसके अंदर ये मोटाइल और फ्लैजेलेटेड स्पोर्स बनेंगे। अब फ्लैजेलेटेड है तो नेचुरली बात है कि मोटाइल होंगे, क्योंकि फ्लैजला जहाँ होगा तो वो मूव करेगा तो मोटिलिटी को बनाएगा उसकी। तो यहाँ पर जूस्पोरेंजियम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद एक और है, कैसे होते हैं ये, अगर हम देखें यहाँ पर जूस्पोर के अगर हम डिस्कस करूँ किस तरह का होता है ये स्ट्रक्चर, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कैसे, ऐसे होते हैं, ऐसे बेटा, यहाँ पर ऐसे 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 देखो, इस तरह से ये स्पोर्स होते हैं, ऐसे इनकी फ्लैजला होता है। ये एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोल दिया मैंने जूस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बेटा क्या दिखाई दिए, ये जूस्पोर्स बन रहे हैं, ये आपके जूस्पोर्स होते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से क्या होता है ये कैलिमेडोमोनास के अंदर आपको दिखाई देगा। सेकंड अब आ रहा है आपका, सेकंड में मैं बात करूँ आपकी, सेकंड मैंने आपको एग्जांपल बताया है स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेकंड में अब डिस्कस करूँगा आपके साथ स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स सेकंड जब आ रहे हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स है बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है जी। स्पोरेंजियोस्पोर क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल है बेटा, नॉन मोटाइल हो, तो वो मोटाइल थे, ये आपके नॉन मोटाइल होंगे। पहले तो आपको ये याद करना है कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और ये नॉन मोटाइल्स हैं, क्या होते हैं ये, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजियम। ये एक स्ट्रक्चर मैंने भी बताया है, इसको स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होंगे। वो किसके अंदर हुए थे, जूस्पोरेंजियम के अंदर, ये स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये क्या होते हैं, दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो अब नॉन मोटाइल हैं तो अपने आप तो जाएंगे नहीं, ये जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड। तो ये विंड के द्वारा क्या होंगे बेटा, डिस्पर्स्ड बाय विंड, विंड के द्वारा क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। क्लियर है, डिस्पर्स होंगे ये विंड के द्वारा। और ये क्या करते हैं, ये विंड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड जर्मिनेट हो जाएंगे एंड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो क्या बना देंगे, नए ऑर्गेनिज्म को बना देंगे। क्लियर है, और एक बेटे नए ऑर्गेनिज्म को बना देंगे ये। अब इसका स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये हमने बताया है। तो एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकर, इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर के अंदर आपको ये स्पोरेंजियम बनता है। म्यूकर ये क्या है, ब्रेड मोल्ड है, फंगी है ये, ठीक है, इसके अंदर आपको दिखाई देगा। कैसे होता है ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ठीक है, तो आपको पता है फंगस की जो बॉडी होती है उसको हाइफा बोलते हैं। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज हाइफा, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, आपने पढ़ा है +1 में, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, हाइफा। एंड ग्रुप ऑफ हाइफा इज कॉल्ड एज माइसीलियम। तो इसका मतलब फंगस की जो बॉडी है माइसिलेटेड बॉडी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजियम कैसे बनेगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस टाइप्स का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऐसे आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स, इसको यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, ये क्या है, स्पोरेंजियम, दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं।
और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं बेटा, ये थर्ड लाइफ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आइफा बोलते हैं। और ये क्या है इनको इस राइजोइड्स कहा जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर इनको राइजोइड्स कहा जाता है, फंगस के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम कह सकते हैं ये क्या है, स्पोरेंजियोपोर, ये इसकी जो ब्रांच है, इस ब्रांच को बोलते हैं स्पोरेंजियोपोर, स्पोरेंजियोपोर, ये इसकी जो ब्रांच है वो स्पोरेंजियोपोर है, ये स्पोरेंजियम है, केस लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर स्पोरेंजियम है। अब ये क्या हो जाएंगे, ये ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट होने के बाद ये क्या आ जाएंगे, सोइल में आ जाएंगे, सोइल होने के बाद ये जर्मिनेट हो जाएंगे, विंड के द्वारा, विंड ले जाएगी इसको सोइल में, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बना देंगे बेटा, आपके नए क्या बन जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देंगे। इसके बाद लास्ट बेटा बचा है, अब हमारा लास्ट जो बचा है, मैंने बताया कोनिडिया। कोनिडिया को मैं बात करूं, कोनिडिया की मैं अगर बात करूंगा, कोनिडिया के अंदर हमको क्या दिखाई देगा, कोनिडिया, कोनिडिया। मैंने एक और बताया कोनिडिया, कोनिडिया का एग्जाम्पल मैंने बताया पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ये भी क्या होता है, अभी मैं बता चुका हूँ, पेनिसिलियम है। ठीक है, तो पेनिसिलियम है, इससे क्या बनाते हैं, मैंने बताया था एक एंटीबायोटिक भी निकालते हैं हम, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ तुमसे, एंटीबायोटिक आर द केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म और किल द अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स। क्लियर है, एंटीबायोटिक का बहुत सारे एंटीबायोटिक हम या तो बैक्टीरिया से निकालते हैं या फंगस से निकालते हैं। ठीक है, अब इसका पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलिन है। अब कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया बनते हैं इसमें, कोनिडिया कैसे बनते हैं, ये भी नॉन मोटाइल स्ट्रूर हैं। ठीक है, और ये चेन्स में बनते हैं, ये भी नॉन मोटाइल है बेटा, और चेन्स में बनेंगे, ये चेन में बनते हैं, मोस्टली नॉन मोटाइल्स होते हैं, चेन्स में बनते हैं। ठीक है, चेन्स में बनते हैं, और ये क्या बनते हैं, इनकी जो स्पेशल ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर बनते हैं, स्पेशल ब्रांचेज हैं जो जिस स्पेशल ब्रांच पे ये बनेंगे, जिस स्पेशल ब्रांचेज पे ये बनते हैं, उन स्पेशल ब्रांचेस को मैं नाम दे दूंगा, उन स्पेशल ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, कोनिडियोपोर्स, कोनिडियोपोर्स, उन स्पेशल ब्रांचेस को बोलते हैं कोनिडियोपोर्स। जैसे इसको मैंने क्या बोला, स्पोरेंजियोपोर्स बोला था, जहाँ स्पोरेंजियम डेवलप हो रहा था, तो यहाँ पर ये स्पेशल ब्रांचेज हैं उनको हम बोलते हैं कोनिडियोपोर्स। क्लियर है, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि चेन में बनेंगे। ये क्या करते हैं, ये पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है, जैसे इस तरह से बनेंगे बेटे। यहाँ पर अगर हम देखें ये कैसे बनते हैं, आपको ये देखिए एनसीईआरटी ने बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। ये देखिए एनसीईआरटी को अगर हम खोलते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी शो कर रही है। एनसीईआरटी ने देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, देखो कोनिडिया बन रहे हैं, ये इसकी ब्रांचेज हैं, स्टेरिगमेटा बोलते हैं इनको। क्लियर है, स्पेशल ब्रांचेज हैं, और उसके ऊपर चेन्स में क्या बनते हैं, कोनिडिया बन रहे हैं। और ये जूस स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर तभी बताया तो मैंने, यहाँ ये स्पोर देखिए, ये जूस स्पोरेंजियम के अंदर ये जूस स्पोर बन रहे थे, ये हमने ये हाइड्रा का एग्जाम्पल ले रखा है, और ये किसका है, गैम्यूल्स का ले रखा है, ये गैम्यूल फॉर्मेशन हो रही है स्पंज के अंदर। तो कोनिडिया के अंदर ये चेन्स के अंदर बन रहे हैं, फिर ये क्या हो जाते हैं, यहाँ से ये टूट जाएंगे और एयर इसको अपने साथ ले जाएगी, नॉन मोटाइल है तो यहाँ पर ये गिरेंगे, वहाँ पर जर्मिनेट होकर नए किसको डेवलप कर देंगे, पेनिसिलिन को डेवलप कर देंगे। तो ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कल हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये डिस्कस करेंगे आपके साथ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करेंगे, और फर्दर अब हम और आगे प्लांट टिश्यू कल्चर को डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।